नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मुनाफे की मंडी। और इस शो में हम आपको बताएंगे कमोडिटी मार्केट से जुड़ी तमाम अपडेट। इसी के साथ ही साथ इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के लिहाज से भी आपको रणनीति क्या अपनानी चाहिए, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। और आपको हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर के मंडियों का अपडेट भी आपके सामने लेकर आते रहेंगे। चलिए शो की शुरुआत करते हैं और तीनों ही एक्सपर्ट भी हमारे साथ मौजूद है। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। हमारे साथ कुर्जी ग्रुप से रवि देवरा इस पर तो जुड़ चुके हैं, एक्सिस सिक्योरिटीज से दिव्या गगलानी और इसके अलावा जिगर त्रिवेदी भी हमारे साथ मौजूद है आज शो पर। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। चलिए रणनीति समझेंगे और शो शुरू करने से पहले एक बार नजर डाल लेते हैं कमोडिटी मार्केट पर किस तरह का एक्शन वहां पर इस वक्त देखने को मिल रहा है। एक एक करके उन पे बात कर लेते हैं। और इस वक्त सोने से पहले शुरुआत करें तो आज दायरे में कारोबार कर रहा है सोना 50,300 के पास इस वक्त ट्रेड कर रहा है। और कॉमिक्स गोल्ड अगर देखेंगे तो वहां पर भी हल्की तेजी है, $1641 के करीब इस वक्त कारोबार कर रहा है। कल फेड के बैठक के नतीजे आएंगे और उसके पहले दायरे में कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं बुलियन मार्केट्स में। इसके अलावा चांदी की में भी आज तेजी देखने को मिल रही है। 600 से ज्यादा की तेजी है आज, 58,300 के पास चांदी कारोबार कर रहा है। और कॉमिक सिल्वर अगर बात करें तो $19.5 के करीब कॉमिक सिल्वर इस वक्त दिखाई दे रहा है। क्रूड में भी तेजी के साथ कारोबार है। इस वक्त करीब करीब $93 के ऊपर कारोबार कर रहा है। तो एमसीएक्स क्रूड देखेंगे तो 7,200 रुपए के ऊपर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर भी हल्की तेजी के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज हम देख रहे हैं कि नेचुरल गैस की बात करें तो ज्यादा मांग के चलते 519 के करीब इस वक्त नेचुरल गैस दिखाई दे रहा है। लेकिन मेटल स्पेस में देखेंगे तो चौतरफा खरीदारी इस पर तो देखने को मिल रही है। कॉपर पर देखेंगे तो 1% की मजबूती है, 653 के पास कारोबार कर रहा है। वही जिंक, एल्यूमिनियम, लेड तीनों में ही अच्छी तेजी इस वक्त देखने को मिल रही है। अब आते हैं एग्री कमोडिटी की बड़ी खबरों की तरफ। तो मेंथा ऑयल पर नजर डालेंगे तो इस वक्त 990 के पास कारोबार कर रहा है। कम एक्सपोर्ट के चलते ये खबर आ रही है, इस वजह से 990 के लेवल्स इस वक्त दिखाई दे रहे हैं मेंथा ऑयल में। कॉटन में करीब 1.75% की तेजी है और 29,000 के ऊपर कॉटन में ट्रेड दिखाई दे रहा है। हल्दी में भी हल्की तेजी है, 7,200 के नीचे इस वक्त कारोबार कर रहा है। और जीरा 1.25% की तेजी इस वक्त यहाँ पर देखने को मिल रही है। और धनिया में भी यहाँ पर तेजी के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज स्पाइसेस में भी हम देख रहे हैं कि तेजी के साथ आज ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए ये तो हुई इस वक्त की टॉप 10 बड़ी खबरें। लेकिन एक एक करके बात करते हैं इस पर। और सबसे पहले शुरुआत हम सोने चांदी के साथ ही करेंगे। यहाँ पर हम देखें तो इस वक्त सोना 50,300 के ऊपर है, चांदी 58,300 के ऊपर है। और कल है फेड बैठक के आउटकम यहाँ पर निकल कर आएंगे। उसके पहले दायरे में ही कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। रवि, सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे। सोने चांदी में किस तरह का ट्रेड लेना चाहिए कल की बैठक से पहले? कोई ट्रेड देख रहे हैं या फिर अभी रहने दे, छोड़ दे इसको, और कल के आउटकम के बाद फिर कोई चाल, कोई ट्रिगर समझ में आएगा? जरूर से छोड़ना तो नहीं चाहिए क्योंकि रोज मार्केट ओपन हो रहा है तो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज काफी मिलते हैं। बट यस, व्यू पोजिशनल नहीं रखना चाहिए। इंट्राडे जो ट्रेडर्स है वो लोग डेफिनेटली आज थोड़ा शॉर्ट कवरिंग का प्ले दिख रहा है। हायर लेवल से जो डॉलर इंडेक्स में थोड़ा वीकनेस है, बॉन्ड यील्ड से थोड़ा अभी स्टेबल चल रहा है। बट यस, दोनों साइड के ट्रेड के लिए तैयार रहना है। पर्टिकुलर आप गोल्ड की बात करें तो एक काफी रेंज बाउंड मोमेंटम के साथ लास्ट दिन 4 ट्रेडिंग सेशन से ट्रेड हो रहा है। वहां पे 50,300 के आसपास ही काम हो रहा है। सिल्वर में हालांकि कल की गिरावट के बाद आज थोड़ा शॉर्ट कवरिंग है। तो मुझे लग रहा है कि दोनों की कॉम्बिनेशन बुलडेक्स में मिलते हैं। आप बुलडेक्स से ट्राई करें, वहां पे थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा होगा एंड पर्टिकुलर मोमेंटम भी स्टेबल होगा। और आपका जो स्टॉप लॉस एंड टारगेट का जो रेशियो है वो भी इंप्रूव होगा। तो मुझे लग रहा है कि अगर इंट्राडे या 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए कुछ ट्रेड करना है तो आप बुलडेक्स में 13,950 के करीब बाय कर सकते हैं। 14,040 के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। 13,910 के स्टॉप लॉस के साथ ये ट्रेड लिया जा सकता है। तो डायरेक्टली गोल्ड सिल्वर के बजाय मुझे लग रहा है कि बेटर रिस्क रिवॉर्ड बुलडेक्स में है, वहां पे बाइंग साइड में जाना है। थोड़ा शॉर्ट कवरिंग गोल्ड एंड सिल्वर में मैं एक्सपेक्ट आज के दिन के लिए कर रहा हूँ।
ओके, तो थोड़ी शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। दिव्या, आपसे भी समझना चाहेंगे, फेड के जो फैसला है वो काफी हद तक फैक्टर इन हो चुका है। 75 बेसिस पॉइंट की तो सभी उम्मीद कर रहे थे और ऐसा ही कुछ होने का अनुमान भी है। कल की कमेंट्री में अब क्या कुछ इम्पोर्टेंट वॉच करेंगे और फिर आगे के लिए किस तरह की चाल और क्या असर दिख सकता है बुलियन मार्केट पर? गुड मॉर्निंग पूजा जी। अगर मैं गोल्ड की बात करूँ तो गोल्ड में ऑलरेडी हमें एक अच्छा करेक्शन देखने मिला, हायर लेवल से ऑलमोस्ट 4% डाउन है। जैसे कि आपने बताया कि नेगेटिव न्यूज़ जो है वो ऑलरेडी प्राइसिंग ही है। तो अभी सबका जो फोकस है वो डेटा पे रहेगा, इकोनॉमिक डेटा, नॉन फार्म पेरोल का डेटा आने वाला है फ्राइडे को, तो उस पर सबकी नज़र रहेगी। और डॉलर इंडेक्स की मैं चाल की बात करूँ तो वो भी हायर लेवल पे सस्टेन कर नहीं पा रहा है और उसका जो सपोर्ट है 109.50 पे है स्पॉट पे। अगर वहां से प्राइसेस नीचे जाते हैं तो वो गोल्ड को एक सपोर्ट देंगे। अगर मैं इन्वेस्टर्स की बात करूं तो उन्हें भी थोड़ा रुक जाना चाहिए, मे बी कल एक थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है, तो नीचे के लेवल पर बाई कर सकते हैं 49,800 के आसपास। और अगर मैं इंट्राडे के ट्रेड के हिसाब से बात करूं तो 50,200 250 का एक अच्छा सपोर्ट जोन है, वहां पे बाई करें। स्टॉप लॉस हम 50,100 का रखें और टारगेट हम ऊपर में 50,450 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जिगर, आपसे भी समझना चाहेंगे, गोल्ड सिल्वर पर आपकी भी राय लेना चाहेंगे। क्या व्यू बन रहा है आपका? अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किसी को करना हो तो अभी ये मौका सही है या फिर थोड़ा समय देना चाहिए, थोड़ा आउटकम आ जाए उसके बाद सेटल डाउन होने दे फिर कोई पोजीशन लें? क्या सजेस्ट करेंगे आप अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो? गुड मॉर्निंग पूजा जी। अगर आप लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो मुझे लग रहा है कि 1620 गोल्ड में बहुत ही अच्छा सपोर्ट है कॉमेक्स फ्रंट पे। अगर 1620 के सपोर्ट को यहाँ पे संभाल के मार्केट और आगे यहाँ पे तेजी कर रहा है। देखिए कल के सेशन में 1630 से मार्केट में एक बाउंस आया था एंड प्राइसेस आर ट्रेडिंग अराउंड 1640 एज ऑफ नाउ। यस, इवेंट्स आर देयर, यूएस की मॉनेटरी पॉलिसी है, इवेंट इज मोर और लेस इट इज एक्सपेक्टेड कि 75 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट हाइक होगा, लेकिन नेक्स्ट दिसंबर में 25 बेसिस पॉइंट से करेंगे या 50 बेसिस पॉइंट से करेंगे, उसके लिए सिग्नल्स मिलेंगे। सो दैट विल बी रियली इंपॉर्टेंट। नॉन फार्म पेरोल के नंबर्स भी है, डॉलर इंडेक्स 111-12 के आसपास स्टेडी भी है, हालांकि पिछले एक घंटे में थोड़ी बहुत यहाँ पे वीकनेस आई है डॉलर इंडेक्स में। 10 ईयर बॉन्ड यील्ड की अगर हम बात करें, इट्स ट्रेडिंग अराउंड 4%, बट अभी भी 10-2 अगर हम स्प्रेड की बात करें तो इट्स इन इनवर्स। तो रिसेशनरी फियर्स आगे जाके आ सकते हैं। 1620 इज अ वेरी गुड सपोर्ट मुझे लग रहा है। ऑफ कोर्स अगर हमें इन्वेस्टमेंट डिमांड या तो फिर रिटेल डिमांड की बात करूं, इतना मार्केट में कोई पॉजिटिविटी नहीं है, बट लुकिंग एट द करंट ग्लोबल सिनेरियो, पॉलिटिकल सिनेरियो एंड द इकोनॉमिक सिचुएशन, आई थिंक रिसेशनरी फियर्स मार्केट में है। आगे जाके गोल्ड में बाइंग बढ़ सकता है। 1620, 1600 या 1580, ये तीन बहुत ही अच्छे लेवल्स है, यहाँ से मार्केट में एक बाउंस आ सकता है। सिंस यू हैव आस्क्ड अबाउट द लॉन्ग टर्म टारगेट, मुझे लग रहा है अगर यहां से मार्केट में रैली होती है 1700 1720 इज क्वाइट पॉसिबल। एमसीएक्स के फ्रंट पे अगर हम बात करें तो पोजिशन 49,000 इज अ वेरी गुड सपोर्ट एंड 53,000 इज टारगेट फॉर नेक्स्ट 3 to 4 months। इंट्राडे की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें, जैसा कि मैंने बताया, डॉलर इंडेक्स में पिछले एक आध घंटे से एक सेलिंग प्रेशर आया है एंड वन शुड गो लॉन्ग इन गोल्ड एंड सिल्वर। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट गोल्ड दिसंबर, वन शुड गो लॉन्ग अराउंड 50,300 50,200 एक स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं 50,500 600 के टारगेट के लिए। जिगर, अब डॉलर इंडेक्स पर अगला सवाल होगा मेरा। मान लीजिए अगर कल के फैसले में फिलहाल तो क्योंकि सेलिंग प्रेशर दिखाई दे रहा है हल्का सा, कल के फैसले में अगर मान लीजिए कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज या कोई बहुत बड़ा शॉक आया, दोनों साइड के लिए ही तैयार रहना चाहिए, तो क्या बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं डॉलर इंडेक्स में या फिर कोई रेंज आप देख रहे हैं इस वक्त? ये साल का जो ट्रेंड रहा है ना, दैट हैज बीन क्वाइट बुलिश एंड अगर हम लास्ट डॉट चार्ट की भी बात करें तो साल में 1.25 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट हाइक होगा। 2 मीटिंग्स बाकी है, नेक्स्ट मीटिंग इट इज एक्सपेक्टेड 75 बेसिस पॉइंट से होगा। आई डोंट एक्सपेक्ट वेरी क्लियर शार्प स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फेड। हाँ, दिसंबर को लेके थोड़ा बहुत यहाँ मार्केट एनालाइज करने का कोशिश करेगा कि फेड की क्या एक्सपेक्टेशन है। 4.25 या 4.5 तक जाना है, तो 25 बेसिस या 50 बेसिस पॉइंट की अगर बात हो सकती है तो आई थिंक डॉलर में थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है। मार्केट हैज ऑलरेडी डिस्काउंटेड द प्राइसेस, सो आई थिंक मुझे लग रहा है 110 इज अ वेरी गुड सपोर्ट एंड लुकिंग एट द लेवल्स ऑफ यूरो एंड जीबीपी ऑल्सो, शायद थोड़ा बहुत डॉलर में पुल बैक आ भी सकता है। फ्रॉम दैट एंगल आई थिंक आई एम रियली बुलिश ऑन गोल्ड फॉर दिस वीक।
राइट। तो ये पूरी रणनीति और कल किस तरह के कमेंट्री आ सकती है, किस तरह का रिएक्शन दिख सकता है, उसके बारे में हमने आपको बताया। शॉर्ट टर्म के लिहाज से, लॉन्ग टर्म के लिहाज से, पोजिशनल लिहाज से, हर तरह के लेवल्स आपको बता दिए गए, उसके हिसाब से आप रणनीति अपना सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कच्चे तेल की, और यहाँ पर भी लगातार 2 दिनों की कमजोरी के बाद आज हम देख रहे हैं हल्की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। करीब 1.25% की तेजी यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। एक तरफ मंदी का डर है ही और क्रूड मार्केट में अनिश्चितता बरकरार है, और इसी के साथ ही साथ इस पूरे हफ्ते हम देखेंगे कि सेंट्रल बैंकों की मीटिंग है, एक के बाद एक ब्याज दरों में बढ़त को लेकर ही फैसले आएंगे, तो उसका भी कुछ असर क्रूड पर देखने को मिल सकता है। अब देखना होगा क्या फैसला आता है। लेकिन रवि, ये पूरे फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए क्रूड में आगे की चाल आप कैसे देख रहे हैं? जरूर से मैं फेड की मीटिंग से पर्टिकुलर कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि नेक्स्ट वीक में 8 को मिड टर्म इलेक्शंस है, और कल आप जेनेट येलेन जो वहां के ट्रेजरी सेक्रेटरी उसके कमेंट्स देखे तो उन्होंने क्लियर इंडिकेशन दिया था कि इतना ज्यादा भी कुछ डेवलपमेंट ना हो कि इकोनॉमी रियली रिसेशन में जाए। तो मुझे लग रहा है कि आई थिंक ये मिड टर्म इलेक्शन पहले वैसे भी देखे तो काफी जो डिसीजन है वो पॉलिटिकल एंगल से भी अगर हम उसका कंबाइन करें तो मुझे लग रहा है कि कमेंट्री वुड बी लेस हॉकिश। तो आई थिंक अगर ऐसा लेस हॉकिश कमेंट के साथ फेडरल रिजर्व अपना पॉलिसी देता है तो थोड़ा बहुत इंडेक्स, डॉलर इंडेक्स में गिरावट आएगी पॉलिसी के बाद, एंड इसका एक इम्पैक्ट है वो शॉर्ट टर्म में इसको मिलना चाहिए। साथ में ओपेक प्लस की मीटिंग भी होनी है, ये महीने की जो मीटिंग है उसका प्रोडक्शन लेवल से, हालांकि अभी कुछ लास्ट टाइम के प्रोडक्शन कट के बाद कोई बड़ा एंगल अभी सामने नहीं आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि 7000 का सपोर्ट डोमेस्टिक मार्केट में और इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट का 92 का सपोर्ट है वो इंटेक रह सकता है, और आगे जाके मैं शॉर्ट कवरिंग यहाँ से क्रूड के प्राइसेस में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। वहां के क्योंकि सप्लाई के भी कंसर्न है, नेचुरल गैस जो गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा था, कोल में गिरावट थी, वहां पे एक शार्प बाउंड 2 दिन में हमने देखा है, तो इसका एक सेंटिमेंटल सपोर्ट क्रूड के प्राइसेस में आता हुआ दिखेगा। 7180 से 7200 एक अच्छा बाइंग जोन है, वहां पे आप बाय करें। 7120 का स्टॉप लॉस, शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉप लॉस आप रख ले पोजीशन पे। जब तक ये लेवल क्लोजिंग बेस पे ब्रेक नहीं होता मैं कोई बड़ी मंदी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। अपर साइड 7300 का पहला टारगेट रहेगा, अगर 7300 ब्रेक हुआ तो 7500 के शॉर्ट टर्म टारगेट के लिए भी आप होल्ड कर सकते हैं, वहां पे मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए, क्योंकि इवेंट्स ज्यादा है तो वोलेटिलिटी रहेगी, बट आई थिंक थोड़ा मोमेंटम बुलिश साइड रहना चाहिए। ओके, तो ओवरऑल मोमेंटम बुलिश साइड ही है। दिव्या, आपका क्या व्यू बन रहा है? कच्चे तेल में अगर गिरावट आई तो किस लेवल तक करेक्शन दिख सकता है, और फिर कौन से लेवल सही होंगे एंट्री लेने के लिए? क्रूड ऑयल की मैं बात करूँ तो शॉर्ट टर्म में एक रेंज बाउंड में कारोबार कर रहा है नाइमेक्स क्रूड 80 से $90 तक, और मेन जो कंसर्न है वो चाइना से आ रहा है। क्रूड चाइना जो है वन ऑफ द बिगेस्ट कंज्यूमर है क्रूड ऑयल का, तो वहां से एक डिमांड कंसर्न बना हुआ है जीरो कोविड पॉलिसी के वजह से। तो मुझे लग रहा है कि अभी एक साइडवेज में ही कारोबार करेगा, ज्यादा कुछ हमें हलचल देखने नहीं मिलेगी, ज्यादा लंबी तेजी मुझे दिख नहीं रही है करंट लेवल से, क्योंकि वहां पे जो इकोनॉमिक डेटा है वो भी मिक्स आ रहे हैं, कुछ ज्यादा उसमें हमें अच्छा डेटा में देखने मिल नहीं रहा है। तो मैं ये जो 7300 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, जब तक प्राइसेस ये लेवल ब्रेक नहीं करा तब तक हमें सेल ऑन राइज ही करना चाहिए। ये मैं ऑप्शन क्या प्ले करना चाहूंगा, 7200 का पुट ऑप्शन हम बाई करें 260 के अराउंड, स्टॉप लॉस हम 230 का रखे और टारगेट हम 300 का ऊपर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ठीक है, ऊपर की तरफ ये लेवल्स भी आपको बता दिए गए हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार आपको सोने का हाजिर भाव भी बता देते हैं। ये बिना जीएसटी का है। 24 कैरेट का भाव 4627 के पास है। 22 कैरेट के जो लेवल्स हैं वो 4238 के पास है। 18 कैरेट 3512 के पास इस वक्त दिख रहा है, और 14 कैरेट का भाव 2740 के पास कारोबार कर रहा है। तो ये है सोने का हाजिर भाव, शुद्धता के अकॉर्डिंग हमने बताया, बिना जीएसटी के ये रेट्स इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। चलिए एक अपडेट, अब बात करते हैं मेटल्स की, और मेटल्स में आज हम देखेंगे कि चौतरफा तेजी है। कल की वीकनेस के बाद आज एक रिकवरी देखने को मिल रही है। कॉपर में देखिए यहाँ पर 1% की मजबूती है, 0.25% की तेजी के साथ करीब जिंक कारोबार कर रहा है 253 रुपए के पास, और एल्यूमिनियम में भी देखेंगे तो यहाँ पर भी 198 रुपए के पास एल्यूमिनियम भी ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा लेड भी 180 रुपए के ऊपर इस वक्त कारोबार कर रहा है। तो मेटल में
आज तो तेजी है, लेकिन पिछले काफी समय से हम देख रहे हैं उतार चढ़ाव बना हुआ है। ऐसे में जिगर, आप कहां पर ट्रेडिंग बेट ले रहे हैं मेटल स्पेस में? जी पूजा, अगर इंट्राडे की हम बात करें तो मेटल स्पेस में मुझे लग रहा है आज विल गो विद द ट्रेंड फर्स्ट ऑफ ऑल। सो कॉपर है या जिंक है, बाय ऑन डिप्स की यहाँ पर स्ट्रेटजी हम दे सकते हैं, बट आई स्टिल कॉशन द ट्रेडर्स के फंडामेंटल अभी भी स्ट्रांग नहीं है। वर्ल्ड ब्यूरो ऑफ मेटल स्टैट्स की बैलेंस शीट्स भी उठा के देख लीजिए। जो डॉलर में रैली हुई है या तो फिर जो भी रशिया यूक्रेन के क्राइसिस थे, चाइना इज स्टिल स्ट्रगलिंग विथ कोविड एंड लुक एट द मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई नंबर्स जो पिछले एक हफ्ते में या कल या आज के सुबह भी आए हैं, तो दे आर नॉट सपोर्टिंग। आज के दिन में जो बेस मेटल्स में रैली है वो सिर्फ एक ही चीज की वजह से है, दैट्स बिकॉज ऑफ द वीक डॉलर। एंड जैसा कि मैंने बताया, कॉपर एंड जिंक हमारी यहाँ पे रिकमेंडेशन है। सो कॉपर नवंबर वन शुड गो अराउंड 653, 650 is stop loss and 658, 660 is target. जिंक में मुझे लग रहा है काफी प्रेशर था मार्केट में, एंड नवंबर कॉन्ट्रैक्ट अगर 252 के आसपास मिले, वन शुड गो लॉन्ग। 250 का स्टॉप लॉस लेके यहाँ पे चल सकते हैं 256 के टारगेट के लिए। तो ये राय आपको स्पेस में दे दी गई है। चलिए अब कुछ एग्री कमोडिटीज के बारे में भी बात कर लेते हैं। और आज हम देख रहे हैं कि स्पाइसेस पर नजर डालें तो दायरे में आज कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। जीरा और हल्दी में, धनिया में आज तेजी है। धनिया वायदा की अगर बात करेंगे तो 11,000 के ऊपर करीब 1.5% की तेजी वहां पर देखने को मिल रही है। रवि, स्पाइसेस की अगर बात करें तो क्या आउटलुक बन रहा है आपका, कहाँ पर ट्रेड देख रहे हैं? धनिया में मैं शॉर्ट जाना चाहूंगा। मुझे लग रहा है कि वहां पे कॉन्ट्रा जाना ठीक रहेगा। पर्टिकुलर जो मंडियों में अराइवल्स है या प्राइसेस है, आई थिंक एक अच्छे लेवल पे प्राइसेस है, तो वहां पे फार्मर्स का सेलिंग का भी रुझान है। जो पुराना माल है वो भी बिकने को आ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि सप्लाई इनफ होने की वजह से वहां पे थोड़ा बहुत करेक्शन आना चाहिए। 11,100 के करीब एक बार बेच के चले, 10,800 का टारगेट रहेगा इंट्राडे का, और 11,280 का स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड लिया जा सकता है। जीरा में भी शॉर्ट टर्म में जो रिसेंट सोइंग के नंबर्स आएंगे, अभी 24,000 के करीब प्राइस चल रहा है। आई थिंक सोइंग के नंबर्स काफी अच्छे आने की उम्मीद है। साथ में अगर रेनफॉल की भी बात करें तो जब से रेनफॉल एंड रेन सीजन गया है, उसके बाद जो पोस्ट मानसून एक्टिविटीज है वो कहीं दिख नहीं रही। मींस की जो रेन आता है उसमें जब मॉइस्चर रहता है जमीन में, वो अभी दिख नहीं रहा। तो आई थिंक ये सबसे बेस्ट कंडीशन है जीरा के सोइंग के लिए। तो सोइंग नंबर इनिशियली अच्छा आएगा। लास्ट ईयर 40% का गिरावट गुजरात में था जीरा के सोइंग में, तो इस टाइम अच्छी रिकवरी दिखनी चाहिए। तो मुझे लग रहा है प्राइसेस में हेडविंड्स बने रहेंगे। 23,900 के करीब वो भी बेच के चलना चाहिए। 24,200 का स्टॉप लॉस, और डाउन साइड एक लिमिटेड मुझे लग रहा है 23,200 के लेवल्स दिखने चाहिए। तो धनिया एंड जीरा दोनों में ये जो रिकवरी आई है उसका फायदा लेके आपको सेल में जाना है। ऑलराइट है, तो धनिया और जीरा में ये राय आपको दे दी गई है। रवि, कॉटन की अगर बात करें, यहाँ पर भी तेजी का मोमेंटम हम देख रहे हैं कि बना ही हुआ है। कॉटन केक क्या रिकमेंड करेंगे आप, क्या लेवल्स दिख रहे हैं इन दोनों में ही? कॉटन थोड़ा इंटरनेशनल मार्केट के हेडविंड्स की वजह से, साथ में चाइना के जो कंसर्न्स है उस हिसाब से थोड़ा मार्केट उसमें डविश टोन लेके चल रहा है। हालांकि बहुत बड़ी गिरावट के बाद आज के दिन में अच्छा शॉर्ट कवरिंग आपको कॉटन के प्राइसेस में दिख रहा है, और एमसीएक्स में 2.5% से ज्यादा की तेजी के साथ प्राइसेस चल रहा है। पर मुझे लग रहा है कि ये तेजी थोड़ा बहुत सस्टेनेबल नहीं है। हायर लेवल पे वोलेटिलिटी रहेगी, क्योंकि अराइवल्स काफी अहम रोल प्ले कर रहे हैं, और काफी अच्छे अराइवल्स अभी मंडियों में देखने को मिल रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि वहां पे थोड़ा मूव है वो रेस्टिव रह सकता है। बट सीजनलिटी के हिसाब से कॉटन सीड ऑयल के कपास कली में मुझे लग रहा है एक अच्छी बढ़त यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। ट्रेडर्स कैन यूज दिस अपॉर्चुनिटी। इतना बड़ा करेक्शन हायर लेवल से आया तो वहां पे शॉर्ट टर्म ट्रेड लेना चाहिए। 2,540 के टारगेट के लिए 2,440 के स्टॉप लॉस के साथ कॉटन सीड ऑयल केक में मेरा बाइंग का रिकमेंडेशन है। अगर प्राइसेस 2540 के ऊपर स्टेबल रहे तो मुझे लग रहा है 2700 का एक एक्सटेंडेड टारगेट पे आप रख सकते हैं। तो वहां पे एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलने की उम्मीद से मुझे लग रहा है कि वहां पे आपको एक बाइंग पोजीशन लेनी चाहिए। साथ में सीजनलिटी भी चालू हो चुके हैं। टिल फरवरी स्पोर्ट में डिमांड काफी अच्छी रहेगी, और पाइपलाइंस खाली है। लास्ट अगर हम बात करें तो काफी जिनिंग है, उन्होंने अपनी कैपेसिटी 40% कर रखी थी। इस हिसाब से अभी सप्लाई अवेलेबल नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि ये कमोडिटी को आपको कॉटन कॉम्प्लेक्स के रिकवरी के लिए बाय करना चाहिए।
ओके, तो बाय करके चल सकते हैं आप। ये राय आपको यहाँ पर दे दी गई है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतने ही कमोडिटीज पर हम चर्चा कर पाएंगे, लेकिन आप तीनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद। रवि, दिव्या, जिगर, आप तीनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए और तमाम कमोडिटीज पर अपनी रणनीति भी सुझाने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए जी न्यूज़ स्वदेश के साथ।